discuss the topics resources on the basis of ownership. Resources, already in previous classes we have discussed about the various types of resources. It means classification of resources we discussed earlier. Today we have reached to discuss the resources on the basis of ऑनरशिप के आधार पे रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ऑनरशिप स्वामित्व के आधार पे. ओके, ओनरशिप के आधार पर कितने प्रकार के रिसोर्स. individual resources, you have to send the example of individual resources. individual resources का example आप लोग भेजिए. everyone, you can send your example. Individual plot, a piece of land, they are what? They have their houses, people have their houses, pond, well, etc. They are the examples of individual resource. व्यक्तिगत संसाधन, इंडिविजुअल रिसोर्स जो अपना है, अपने पास है. पर्सनली जो रिसोर्स हमारे पास है, लैंड है, बिल्डिंग है, वेल है, पॉन्ड है, जो पर्सनल है वो इंडिविजुअल रिसोर्स में है. कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिटी. it is the resources which is used for the society. Park, picnic places. Okay, these are the examples of community resource. National resources, all resources, all the resources, technically all the resources is considered as नेशनल रिसोर्स. जितने भी संसाधन है, देश के जितने भी संसाधन है देश में जो पाए जाते हैं वो सब टेक्निकली नेशनल रिसोर्स में ही आते हैं. okay, जितने भी संसाधन होते हैं. थर्ड, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, एंड सम रिसोर्सेज आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज. समुद्र में जो जितने महासागर हैं, बहुत सारे 200 मील के बाद का एरिया वो किसी देश का नहीं होता. वहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके सहमति से ही कोई भी रिसोर्स आप निकाल सकते हैं. तो सभी कंट्रीज का अपना बाउंड्री होता है. उसके बाद समुद्र का एरिया होता है 22 मील तक का. वहां तक वो कंट्री खुद सारा रिसोर्स, उसका अधिकार में होता है, वो रिसोर्स निकाल सकता है. लेकिन उसके बाद कोई कंट्री नहीं निकालेगा. उसके बाद इंटरनेशनल वो हो जाता है, वो अंतरराष्ट्रीय पूरा विश्व का वो संसाधन हो जाता है. और इंटरनेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस के सहमति के बाद ही आप निकाल सकते हैं. आप अपनी मर्जी से कोई भी कंट्री अपना बाउंड्री के बाहर, समुद्री जो बाउंड्री है उसके बाहर रिसोर्स को निकाल सकता नहीं है. तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड about this. I am going to share the screen of the book and you have to learn one by one. Today we are going to start this is on the basis of ownership. Today we are going to learn on the basis of ownership. हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे. On the basis of ownership,
Everybody, you have to send the examples of each and every resource. The students are not showing their interest through chat boxes. They have to send their responses, and whenever they are called, they have to send their examples also. Okay, get ready for that. Individual resources, व्यक्तिगत संसाधन. व्यक्तिगत संसाधन, these are also owned privately by individuals. ये व्यक्तिगत रूप से लिए जाते हैं, खरीदे जाते हैं. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. सरकार बहुत सारे किसानों को जमीन देती है और उसके बदले में सरकार उनसे रेवेन्यू, लगान, टैक्स लेती है. ओके, तो ये उनका जमीन जो हो गया वो उनका रिसोर्स हो गया. ये इंडिविजुअल रिसोर्स में आएंगे. In villages, there are people with land ownership, but there are many who are landless. गांवों में बहुत सारे लोगों के पास अपना जमीन का स्वामित्व होता है, उनकी अपनी जमीन होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो भूमिहीन भी होते हैं, जिनके पास कोई भी जमीन का टुकड़ा नहीं होता. अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स. अर्बन पीपल जो होते हैं वो प्लॉट्स खरीदते हैं, जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं, घर, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी, और दूसरे बिल्डिंग्स हो गए, अदर प्रॉपर्टी वो खरीदते हैं. तो ये उनका पर्सनल रिसोर्स हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया. ओके, पॉन्ड्स, पास्चर लैंड, चारागाह हो गया, प्लांटेशन, बागान हो गया, वाटर इन वेल्स एटसेट्रा, ये सब व्यक्तिगत लोगों का होता है. ये एग्जाम्पल है इंडिविजुअल रिसोर्सेज. सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज? Students, what are the examples of individual resources? Very easy it is. Piece of land, pasture land, ponds, water in wells, plantation, houses. They are the examples of individual resources. Individual resources के examples हुए. Next is community owned resources. Community owned resources, सामुदायिक स्वामित्व, सब लोग इसमें इसका सब पर सभी लोगों का अधिकार होगा, वो है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. पूरे कम्युनिटी के लिए जो रिसोर्स होते हैं. देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. समुदाय के सभी लोगों के लिए जो होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिस पर कि समुदाय के सभी लोगों का अधिकार होता है, उसको सामुदायिक संसाधन कहते हैं. विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरल साइट्स, ग्राउंड्स जो जहाँ पे शव दफनाए जाते हैं, जलाए जाते हैं. कब्रगाह भी बोल सकते हैं उसको, स्मशान घाट भी बोलते हैं, शमशान भी बोलते हैं. ओके, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, चारागाह जो हो गया पशुचारण के लिए. विलेज का तालाब जो हो गया, पॉन्ड्स हो गया. पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए. प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर डू फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द पीपुल लिविंग देयर. वस्तुतः डी फैक्टो. हाँ, ये सारे किसके लिए होते हैं, किसके पहुंच में होते हैं, इन पर किसका अधिकार होता है? पार्क पे सब लोग खेलने जा सकते हैं. प्लेग्राउंड में कम्युनिटी का आप लोग देखते होंगे, सभी बच्चे जाते होंगे शाम को खेलने के लिए. और भी बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए, कोई योगा करने के लिए, कोई एक्सरसाइज करने के लिए. तो प्लेग्राउंड हो गया, पार्क हो गया. पिकनिक स्पॉट्स जो भी हो गए वो कम्युनिटी के हैं. हम लोग घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, जो भी पिकनिक स्पॉट्स हो गए वो भी कम्युनिटी के रिसोर्स हो गए. सो यू हैव टू सेंड सम एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज. कम्युनिटी रिसोर्स के एग्जांपल्स बताइए.
Ansika, yes, Raj, anyone? Give some examples of community resource, सामुदायिक संसाधन के. Now, the next type of resources is national resources. National resources, technically all the resources belong to the nation. ठीक है, तकनीकी रूप से जितने भी संसाधन होते हैं वो देश के होते हैं, वो देश के संसाधन होते हैं. All the resources belong to the nation. The country has legal power to acquire even private property for public good. आम जनता की भलाई के लिए सरकार को यह अधिकार है कि वो जो इंडिविजुअल रिसोर्स है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको भी ओन कर सके, उसको भी ले सके, जैसे कि एक्वायर कर सके, उस पर भी वो कब्जा कर सकते हैं, वो ले सकते हैं. आप देखते होंगे कि बिल्डिंग, पार्क, ये रोड बनाए जा रहे हैं, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, तो बहुत सारे किसानों की जमीन उसमें चली जाती है, तो सरकार उसको मुआवजा देके वो सारा रिसोर्स अपने अंडर में लेकर के वो काम कर सकती है, उसको अधिकार मिला हुआ है सरकार को. The country has legal power to acquire even private property for public good. Okay, ये रोड बन जाता है, 4 लाइन 6 लेन जो रोड बनती है, जो रेलवे लाइन बिछती है, तो पब्लिक गुड के लिए, आम जनता की भलाई के लिए सरकार व्यक्तिगत संसाधनों को, व्यक्तिगत संपत्तियों को भी ले सकती है, ग्रहण कर लेती है. You might have seen roads, canals, railways being constructed on fields owned by some individuals. आपने देखा होगा कि जो रोड बनाते हैं, नहर बनती है या रेलवे लाइन बिछती है, वो व्यक्तिगत किसानों के और दूसरे व्यक्तियों के जमीनों पर बनी होती है, तो सरकार उसको लेती है, अधिग्रहित कर लेती है, उसको मुआवजा दे देती है. Urban development authorities, underline this line, get empowered by the government to acquire land. ये जमीन कौन लेता है, कौन अधिग्रहण करता है? One mark question. Urban development authorities, अर्बन डेवलपमेंट जो शहरी विकास का ये है प्राधिकरण, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको ये अधिकार मिला हुआ है कि वो लैंड ले ले, कॉमन इंडिविजुअल का लैंड लेने का अधिकार उसी को है. कहाँ से रोड बनेगा, कहाँ से रेलवे लाइन जाएगी. ओके, तो यही एजेंसी, यही अथॉरिटी लेती है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी. ऑल द मेंबर्स empowered by the government to acquire land, all the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and the oceanic area up to 12 nautical miles. 12 nautical miles होता है, कितना किलोमीटर होता है? 22.2 किलोमीटर. यानी कि देश के अंदर जितने भी तरह के मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, जल संसाधन है, जितने भी नदियां हो गई, समुद्र हो गए, पॉन्ड हो गए, जितना भी पानी है वो सब सरकार का, देश का होता है. जो जंगल हो गए, ओके, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, वन्य जीवन हो गया, ये सब लोग लैंड जो कंट्री के अंदर आता है. और उसके साथ साथ पॉलिटिकल बाउंड्री, यानी कि जो हमारी बाउंड्री होती है, सीमा रेखा होती है देश की, उसके अंदर जितने भी संसाधन हैं सब कुछ उस देश का होता है. और देश के बाद बाउंड्री के बाहर जो ओशियनिक एरिया हुआ, ठीक है, समुद्री क्षेत्र जो होगा वो कितना दूर तक होता है? अप टू 12 न्यूटिकल माइल्स, यानी कि 22.2 किलोमीटर तक का एरिया
ये उस कंट्री का होता है। उस समुद्र में पाए जाने वाले जितने मिनरल्स हैं, ऑयल है, गैस है, उसको निकालने का अधिकार उस कंट्री का होता है। समुद्र से कितना दूर तक, कंट्री के बाउंड्री से कितना दूर तक देश अपना निकाल सकती है रिसोर्स, उसका उपयोग करने का राइट उसी का होता है। (22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, ठीक है। समुद्री किनारे से 22 किलोमीटर तक का एरिया है, टेरिटरी है, वाटर रिसोर्स है, वो उसी देश का होगा। सो नेशनल रिसोर्सेज कौन हो गया, देश के सारे संसाधन देश के होते हैं, जितने भी मिनरल्स, जितने खनिज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ, वो सब उस पर्टिकुलर एरिया का होता है जो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आते हैं। और पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर जो है 22.2 किलोमीटर तक का समुद्री किनारा, वहां तक के रिसोर्सेज, समुद्र के नीचे समुद्र का यूज करने का अधिकार उसी कंट्री का होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। लेकिन 22 किलोमीटर 200 किलो माइल से, नॉटिकल माइल्स से आगे, यानी कि 200 मील से दूर आगे जाने पर फिर किसी देश का अधिकार नहीं रह जाता है। समुद्र का नीचे का एरिया आप अपने मन से कोई कंट्री यूज नहीं कर सकती 200 माइल से बाहर। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसके लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जानते ही है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है, नाटो है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये लोग तय करते हैं कि किस एरिया में कौन मिनरल्स निकाल सकता है, कौन क्या कर सकता है, वो लोग डिसाइड कर सकते हैं, और कोई एक पर्सनल कंट्री नहीं। तो देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, the oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone. What do you mean by exclusive economic zone? Exclusive economic zone किसको कहेंगे? The oceanic resources beyond 200 nautical miles, okay, belong to open ocean and no individual country can utilize. कोई भी ओपन ओशियन होता है, एक खुला समुद्र एरिया है, और कोई एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल, कोई कंट्री उसको यूज नहीं कर सकता है। कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ओके। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के सहमति के बाद ही ये लोग, कोई भी देश इसके बाहर का रिसोर्स समुद्र का ओशियन से कुछ भी निकाल सकते हैं, ओके। सो वी अंडरस्टूड टुडे द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप स्वामित्व के आधार पर हम लोगों ने देखा इंडिविजुअल रिसोर्स, community resource, national resource, and international resource. The another type of resource we are going to discuss, that is on the basis of the status of development. विकास के आधार पर कितना विकास हुआ है, अभी कितना विकास होने की संभावना है, अभी संभावित कितना है, ठीक है, पोटेंशियल कितना है, स्टॉक में कितना है, रिजर्व कितना है, के आधार पर पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज पोटेंशियल रिसोर्सेज? संभाव्य रिसोर्स, यानी कि संभावना है कि वो बहुत बड़ा रिसोर्स है, लेकिन अभी उसका यूज नहीं किया गया है, अभी पता लगा चला है कि बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन अभी उसका यूज किया जाना बाकी है, ओके। Resources which are found, you have to underline all types of resources in one sentence so that you can understand particular types of resources.
resources which are found in a region but have not been utilized, ठीक है। वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए गए हैं लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया, यानी कि उसका यूज शुरू नहीं हुआ, वो निकाला जाना नहीं शुरुआत हुआ, अभी वहां पता चला है कि वहां पे ऐसा है, रिसोर्स है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा कि वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, हमारा देश का जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, खास करके राजस्थान और गुजरात का एरिया, वहां पर किसकी संभावना है कि सोलर और विंड एनर्जी बहुत अच्छी तरह से विकसित हो सकते हैं। हाँ, लेकिन so far these have not been developed properly, अभी तक ये अच्छी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। वहां विंड और सोलर एनर्जी की अपार संभावना है, बट अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है यूज होना, वहां बनना बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छे तरीके से शुरुआत नहीं हुआ। तो ये संभावित है कि वहां अच्छे से सोलर और विंड एनर्जी पैदा की जा सकती है। तो ऐसे रिसोर्सेज है जो पता चल गया है लेकिन अभी उसका यूज नहीं हुआ है। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट बीन यूटिलाइज्ड, ओके। डेवलप्ड रिसोर्सेज, नेक्स्ट कौन है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का, जो विकसित हो गए हैं, जिनका पता भी चल गया और लोग उसको यूज भी कर रहे हैं, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज है, ठीक है, विकसित संसाधन। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, सर्वेक्षण कर लिया गया है रिसोर्सेज का कि यहाँ ये है और उसको निकाल के उसका यूज भी किया जा रहा है। एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, वो उसका क्वालिटी क्या है, किस प्रकार का है, अच्छा है या एवरेज है या कैसा है, और कितनी मात्रा में है ये भी पता चल गया है। हैव बीन डिटरमाइंड, इसका भी पता लगा लिया गया है कि कितना संसाधन कितना अच्छे तरीके से कितना मात्रा में यहाँ मौजूद है, ये सब कुछ सर्वे कर लिया गया, इसका सर्वेक्षण कर लिया गया। बट ओके, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फैसिलिटी। बोल रहा है कि किसी भी रिसोर्स का डेवलपमेंट, उसका विकास किस पे डिपेंड करता है। 1 मार्क क्वेश्चन, हियर यू हैव टू अंडरलाइन, यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लेना है। टेक्नोलॉजी, उसको निकालने का, उसका यूज करने का टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए, तभी किसी रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो सकता है, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है। और लेवल ऑफ देयर फेसिबिलिटी, फेसिबिलिटी का मतलब है कि वो कितना इकोनॉमिकली या बहुत ज्यादा खर्च आएगा तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं रहेगा, वो हमारे बजट में होना चाहिए। उसको निकालने के लिए हम लोगों को ऐसा खर्च होना चाहिए जिसका हम लोग को फायदा मिल सके, वो फिजिबिलिटी। अब है दूसरा है स्टॉक। स्टॉक किसको बोलते हैं, हम लोग भंडार करते हैं, जमा करके रखते हैं, वो स्टॉक है। एक कैसा रिसोर्स होता है, स्टॉक रिसोर्स होते हैं। मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट, जो पर्यावरण में जो भी मटेरियल्स है, जो भी पदार्थ है, विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ये संभावना है कि वो लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकता है ना। बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दी, लेकिन मानव के पास उस तक, उसको निकालने का, उस तक पहुंचने का सही ज्ञान, सही टेक्निक मालूम नहीं है। और इंक्लूडेड अमंग स्टॉक, तो स्टॉक कौन सा कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन सा है इसका एग्जाम्पल, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक रिसोर्स, किसको हम लोग स्टॉक रिसोर्स बोलेंगे। Including among stock, for example, water is a compound of 2 gases. जल किससे बनता है, 2 गैस के मिश्रण से, कंपाउंड से। कौन कौन से गैस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन को ऊर्जा के एक बड़े सोर्स
स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ऊर्जा का रिच सोर्स हो सकता है हाइड्रोजन, हम लोग ये जानते हैं, लेकिन बट वी डू नॉट हैव एडवांस्ड टेक्निकल नो हाउ, कैसे हम ये निकालें, कैसे बनाए इसको, हाइड्रोजन से एनर्जी कैसे पैदा करें, इसका सही से टेक्निक कैसे ये किया जा सके, इसका हमें जानकारी, इसका टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं, हम ये जानते नहीं है ठीक से, है ना। टू यूज इट फॉर दिस पर्पस, यानी कि एनर्जी सोर्स के लिए इसका कैसे हाइड्रोजन का उपयोग करें, ये इसका ज्ञान हम लोगों के पास नहीं है, इसलिए इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, ये भंडार है। बाद में जब हम लोग टेक्निक जान जाएंगे तो इसको एनर्जी का सोर्स के रूप में यूज कर सकेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को इसका ज्ञान नहीं है कि इसको कैसे हम लोग एनर्जी में चेंज कर सकते। नेक्स्ट इज रिजर्व। रिजर्व क्या है, स्टॉक से ही निकला है, स्टॉक का ही एक हिस्सा है रिजर्व भी, जिसको कि संचित वो बोलते हैं, संचित करके रखा हुआ है ना, ये भी रिजर्व है। और द सबसेट ऑफ द स्टॉक, स्टॉक का ही हिस्सा है। रिजर्व किसका हिस्सा है, किसका सबसेट है, स्टॉक का, which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. Okay, हम लोग जो अभी वर्तमान में हम लोगों के पास टेक्निकल हम लोग को पता नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में उसका यूज कर सकते हैं, है ना। अभी उसका यूज हम लोगों ने शुरू नहीं किया है। This can be used for meeting future requirements, उसका आगे भविष्य में जरूरतों को पूरा करने के लिए उसका यूज किया जा सकता है, फ्यूचर में वो काम आ सकता है, उसको वो हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए, इसलिए उसको हम लोग रिजर्व में रखे हैं। संरक्षित समझो कि एक रिजर्व है, इसी भंडार का ही एक हिस्सा है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पता है कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए रिवर वाटर, नदियों के पानी का यूज किया जा सकता है ना। बट प्रेजेंटली वर्तमान में क्या है, इट इज बीइंग यूटिलाइज ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, बहुत कम मात्रा में नदियों के पानी से अभी बिजली बनाई जा रही है, लेकिन संभावना है कि आने वाले समय में ये बड़े पैमाने पर इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकेगा रिवर वाटर से। ओके, thus the water in the dam, forest etc. is a reserve which can be used in the future, जो भविष्य में एक संसाधन के रूप में अच्छे से यूज किया जा सकेगा, लोगों के काम आएगा। इस फॉरेस्ट हो गए और तालाब का पानी, पॉन्ड, रिवर वाटर, ये सब आएंगे आपको रिजर्व रिसोर्स में। ओके क्लास, prepare a list activity, you have to complete it. Prepare a list of stock and reserve resources that you are familiar with your local area। आपके लोकल एरिया में किस तरह के स्टॉक रिजर्व रिसोर्सेज हैं उसका लिस्ट बनाइए, और आपको जानकारी होना चाहिए कि आपके एरिया में ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि स्टॉक में आते हैं और रिजर्व में आते हैं। ओके, now so we have finished many types of resources and their classification of different bases. The next topic is development of resources. Okay, development of resources क्या है, रिसोर्स तो है बहुत से, उसका कैसे यूज करना है, कैसे प्लानिंग से उसको करना है कि हम लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा फास्ट रेट पर हो सके। रिसोर्सेज आर वाइटल ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल, लोगों के अस्तित्व के लिए, सर्वाइवल के लिए, उनको जिंदा रहने के लिए रिसोर्सेज का होना जरूरी है। रिसोर्सेज नहीं रहेंगे तो मानव जीवन का अस्तित्व, जीवन के अर्थ का ही अस्तित्व
धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारा उसी पे डिपेंड करता है, हम इतना लिविंग स्टैंडर्ड अपना किस पे बढ़ाएंगे जब हम लोग के रिसोर्सेज को डेवलप ना कर लें। It was believed that resources are free gift of nature, ऐसा विश्वास, ऐसा माना जाता है कि जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, वो प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं, हम लोगों को ऐसे ही मुफ्त में मिला हुआ है। पानी है, हवा है, लैंड है, ये सब प्रकृति ने हमें मुफ्त में दे दिया है ना। एज अ रिजल्ट, इसी के चलते जो कोई भी चीज अगर मुफ्त में होता है तो हम उसको वैल्यू नहीं समझते, उसका बस यूज करते हैं और उसको कभी कंजर्व या प्रोटेक्ट करने का प्रयास नहीं करते। पानी है तो बिना जरूरत पानी बहाए जा रहे हैं, है ना। लैंड का अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, तो हम लोगों को लगता है कि ये तो प्रकृति ने मुफ्त में हमें दिया है, हम जैसे चाहेंगे अंधाधुंध इसका इस्तेमाल करते जाएंगे और इसके रख रखाव, इसका मेंटेनेंस, इसका डेवलपमेंट पे हम प्रॉपर अटेंशन नहीं देते। तो क्या हो रहा है एज ए रिजल्ट, इसका नतीजा क्या हुआ? ह्यूमन बींग्स यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस, बिना सोचे समझे अंधाधुंध हम लोग उसका यूज करते जा रहे हैं। एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है। गैर जिम्मेदाराना तरीके से हम इसका यूज कर रहे हैं, उससे कितने सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। 3 मार्क क्वेश्चन इट इज, ओके। क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं? डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल, रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, ओके, क्षयन हो रहा है, समाप्त होते जा रहे, खत्म होते जा रहे। क्यों? कुछ लोग के लालच के वजह से और ज्यादा निकाले, कुछ कंपनीज, कुछ देश सारा रिसोर्सेज निकाल के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जिससे कि इसका दोहन होते जा रहा, खनिज का दोहन होता, अंधाधुंध उसका यूज किया जा रहा है, ओके। accumulation of resources in few hands, जो संसाधन है उनका भंडारण, उसका स्वामित्व कुछ लोगों के हाथ में, कुछ देशों के हाथ में है, जो खाई पैदा करता है। In turn divided the society into 2 segments, that is haves and have-nots, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, इसके बीच में समाज का बंटवारा हो जाता है। यानी जिसके पास रिसोर्सेज है वो तो बहुत रिच हो जाते हैं, कुछ कंपनीज के पास, कुछ कंट्रीज के पास, कुछ इंडिविजुअल्स के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारा लैंड होता है, बहुत सारे खादान माइंस होते हैं, बहुत सारा कंट्रीज में बहुत सारा संसाधन पाया जाता है। कुछ देशों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, तो जिनमें बहुत पाया जाता है वो कंट्रीज बहुत रिच कंट्रीज में आ जाते हैं, और जिनके पास नहीं होता वो पुअर में आ जाते हैं। तो हैव एंड हैव्स नॉट्स और रिच एंड पुअर। दूसरा प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है कि रिच और पुअर के बीच में एक समाज में खाई पैदा हो जाती है, ओके। So class, this topic will be discussed tomorrow, as very few seconds are left. I am going to conclude, and once again I will start it tomorrow in your class. 2 topics are remaining. Whatever you have learned today, you prepare the topic in your fair notebook and complete all the activities given in the book, page number 3.